तेणु आम केतबले जे समय पाइबा ऋषि यज्ञ जोटा लेखा अच्छी पंचयज्ञ भितर ऋषि यज्ञ गोटे यज्ञ आम ऋषि मैंने कौन लिखि जाइछन्ति काहापई लिखिछन्ति काहापई लिखिछन्ति मन प्रश्न उठिब ये मानव समाज पई आम मान पई लिखि दे जाइछन्ति कौन लिखिछन्ति ना आम जीवनटा किभली सरस सुंदर आनंद प्रेममय हब आमे केमती दिव्य ज्ञानर अधिकारी हवा आमे केमती आत्मज्ञानर अधिकारी हवा आमे निजको चिन्हिमा निजको जानिमा निजको उपलब्धि करवा ये प्रश्न मनरे उठिब आमे तो ईश्वर को जानिमा निजु कौन जानिया बाबा फास्ट कथा कहले अरे जने शिक्षित लोक आउ जने शिक्षित लोक को जानी पारे जड़े मूर्ख कौन के ज्ञानी की जापर तेणु महत्व को सीना महत्व चिन्ह इतर तो हिंकी अंध तेणु गुण चिन्ह गुणिया सुना चिन्ह बणिया बोली कहते जी बणिया थब काले खराब भावे कह हम कौन बणिया कहले आम समस्ते परमात्मा परम ब्रह्मकर संतान कई जातिभेद किसी अच्छी पुणी नहीं जातिभेद अच्छी पुणी नहीं क्या जातिभेद क्या जातिभेद नहीं जड़े सन्यास जड़े साधु ये सब जातिभेद पाखे किसी ना सी गोटे जिनस फिल करते आम समस्ते परमात्मा परम ब्रह्मकर संतान आम आसीचे गोटे धर्म आम भगवान को भल पाइबा आम समस्ते तांकर संतान किंतु आमर बोध हुए नहीं कहीं बोध हुए नहीं आम भितर अहंकार और अज्ञानता अच्छी तेणु आम जदि शास्त्र पढ़ा कौ शास्त्र देखु प्रथमे वेद थला से वेद को कहीं लिखि ना भगवान मुख निःसृत से वेद पृथ्वी गोटे भाषा थला सेटा हूँ संस्कृत भाषा बा देवनागरी जगह कहुए से देवनागरी भाषा रे शास्त्र रचना होता रचना ही नाला श्रुति स्मृति माध्यम जड़े कहते आउ जड़े शुणुले और शुणिकी मन रखुले छाड़ू कहले बहुत समय लगे से वेद आरंभ कौटी शेष कौटी किसी नाला आबुरु जाबुरु होइकी थेला ताकू द्वापर जुगर शेष व्यासदेव कौन कले दिव्य ज्ञानर अधिकारी हेले से जने ऋषि से वेद को मानव समाज पाई चारि भागरे विभक्त करदेले संपूर्ण संस्कृत लिखा अच्छे आपण मैंने पीएचडी कर जन बस डॉक्टर बसीच भल ब्राह्मण जड़े बसी शारदा बाबा संस्कृत रे प्रवचन दे पार संस्कृत रे कथा बोधे कहीपर कौन लिखाई गीतारे भागवत गीताटा भागवत गीताटा संस्कृत रे भागवत मूल भागवत व्यासदेव लिखिं संस्कृत रे आमर सिना जगन्नाथ दास माँ ओडिया रे कौन कले अनुवाद कले 12टी स्कंद कले 342टी अध्याय कले तेणु ऋषि यज्ञ करने आमको कहुई तेणु वेद पढ़ा आम पेक्षर केवे संभवपर नुहे इति शुल्क वेदर शुल्क संख्या केते लक्ष आम भल कि जान प्राय 4 लक्ष बोली कहते तेणु 4 भाग विभक्त कर दिखाई ठीक हो पारे भूल हो पारे तेणु देखिले व्यासदेव देखिले ये कलिजुगर जो मानव आसवे से माने स्वल्प अल्प दिन बंचे आयुष दिनू दिन समस्त कमिज संसार प्रति समस्ते आसक्त हो पड़े समस्त मन कामिनी कांचन रे छंदी हो बांधी हो केवल कामिनी आ कांचन रे आउटे नुह मन बांधी हेनी तेणु एमाने ये वेद को पाठ करें मुसना को 4 भाग विभक्त करदेली ये मानव समाज पाई ये संस्कृत शब्द किए पढ़ मुझे कहली आपड़ पीएचडी कर डॉक्टर अच्छा इंजीनियर अच्छा
किंतु संस्कृत रे पदे कथा कहि परिबो कि बुझी परिबो कि कोन लेखा अछि। गीता 18 अध्याय 700 श्लोक 18 अध्याय 18 प्रकार जोग आपण कहि परिबे कि गोटे श्लोक सर्वधर्मानं परितेज सर्व शब्दर अर्थ कौन 10 प्रकार मीनिंग बाहरिबो। आमु लगुच ओडियाटा सेटा ओडिया नुहे संस्कृत जमती आपण गीत गोविंद के लिखिले जयदेव लिखिले शीत कमला कुच मंडल दूत कुंडल हे कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। आपन को लगुच कौन ना ओडिया किंतु एटा संस्कृत संस्कृत ना कौन शीत कमला कुच मंडल दूत कुंडल हे कलित ललित बनमाल जय जय देव संपूर्ण संस्कृत केते सरल संस्कृत आमे तार कौन करिबा तार अर्थ हमको जना ना। तेणु व्यासदेव कौन कले देखिले जे ये वेद ये लोक पढ़ी पारे ना। तेणु वेदरू सार करागला कौन ना उपनिषद 108 प्रकार उपनिषद है ताकू देखिले आपको पढ़ी लोक मैंने बुझी पारे ना। कारण अनेक संधि विच्छेद संस्कृत शब्द को संधि कल अनेक मीनिंग बाहर से 11 खंड उपनिषद परिणत कले खाली शुणी था आपण मैंने कारण तो केवे पढ़ी पारे के जानी मोर विश्वास नहीं समस्त पाखे संभव कि आमर पाखे से समय ना से धैर्य ना आमर से बयस भी ना आपण मैंने कहे छाड़ू ताकू देखी व्यासदेव भाविले ना ये हम ना कलिजुग लोक तेणु से कौन कले ना भगवत गीता रचना कले। उपनिषदर सार हूँ भगवत गीता को रचना कले लोक मैंने ये भगवत गीता को पाठ करी जीवन बंचार शैली कला शिखिबे आ जो ये धरापृष्ठ को आसीचंती तांकर लक्ष्य पूरण हब। ता देखिले जे ये भगवत गीता भी लोक पाठ करिया को भी इच्छा करूना। बड़ मन दुखरे से हिमालय रे बद्रीनाथ रे रोते सरस्वती नदी कूल बसी सबले आकाश रे वीणा बजई श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गाई गाई जाऊँ देखिले व्यासदेव मन दुखरे बसी कहीं व्यासदेव मन दुख आम संख्या पर कहूँ समय अभाव। तेणु से कहले मुझे ग्रंथ रचना कली किंतु मुझे संतुष्ट नुहे कहीं संतुष्ट नुहे ना ये ग्रंथ को ये जुगर कली जुगर लोक मैंने पढ़े नहीं कि बुझे नहीं कि साधना करें नहीं। से कहले मु जहाँ ब्रह्मांड ठार शुणी भागवत मु तुमको कहूँ। प्रथमे भागवत भगवान ब्रह्मा को कहले ब्रह्मा नारद को कहले नारद व्यासदेव को कहले व्यासदेव रचना कर सारी शुकदेव को कहले। देखंतु भागवत व्यासदेव जेते ग्रंथ लिखिले अष्टादश पुराण वेद को भाग भाग कले गीता रचना कले भागवत रचना कले सबु ग्रंथ को से आखि मेला करके लिखिले। तेणु तो भागवत से रचना कले सेति बेले आखि बंद करके से डाकिले तो किए लिखिले ना गणेश लिखिले कहीं ना भागवत रे ये भली कथा अच्छी 18,000 श्लोक से कले भारे भाव आसो भारे भक्ति आसो भारे माने किति कथा आसो गरे ज्ञान आसो बरे वैराग्य आसो ब्रह्म चिंता हम तरे तत्व चिंता हम। तेणु भागवत पाठ कले भाव भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व सबकि आपको प्राप्ति हम। तेणु नारद कहले तुम्हें भगवान गुण कीर्तन कर नाम कीर्तन कर लीला कीर्तन कर। तेणु सबू जिनस भागवत रखिब चारिटी आश्रम के कथा रखिब गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम सन्यास आश्रम बानप्रस्थ आश्रम।
ତେଣୁ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦର ସାର ହେଲା ଉପନିଷଦ, ଉପନିଷଦର ସାର ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତାର ସାରଟା ହେଲା ସାରାଂଶ ହେଲା ଭାଗବତ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛେ? ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥବ ନିତ୍ୟ, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତେ। ଯଦି ଭାଗବତ ମହିମା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଭଲ ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରାଣ, ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ଭାଗବତର ମହିମା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ସବୁକିଛି ଭାଗବତମୟ ଏଠି। ତେଣୁ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଉପରେ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ କଲେ? ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଋଷି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯଦି ସାରଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀରର ସାରଟା କ'ଣ? ଘୃତ। କେମିତି ବାହାରିଲା? ନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲା। କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇ ଦିଆଗଲା, ବସା ଦହି କରିଦିଆଗଲା, ବସା ଦହିକୁ ମନ୍ଥନ କରାଗଲା, ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଲା। ସେ ଲହୁଣୀକି ନିଆଁରେ ବସେଇକି ଆମେ ଘୃତ ବାହାର କଲେ, ଯେଉଁ ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ? କେବେ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ପାରିବେ? ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଠାଟେ ଛାଣିବେ କି ପୁରୀ ଟିକେ ଛାଣିବେ କି ତରକାରୀ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରିବେ, ଡାଲମା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରିବେ, କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ? ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ କରିବେ, ନା କି? ତେଣୁ ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାମ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଘିଅର ଉପକାରିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି? ନା କ୍ଷୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ କ୍ଷୀରର ସାରଟା କ'ଣ ହେଲା? ଘୃତ। ତେଣୁ ସାରଟା ଦ୍ୱାରା କେତେ କାମ କରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଦ୍ୱାରା କାମ କରି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାର ଯଦି ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ କାମ ଆମ ଜୀବନରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ କରିବା କଥା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦେଖିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା ଏବଂ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବସୁଥିଲେ। ସେଠି ମୁଖିଆ, ଯାହାକୁ ଗୋସାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ, ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଟା ସେଠି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଭାଗବତ ପାଠ ପରେ ସେଇ ଗୋସାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ, କହି ଦେଉଥିଲେ, କାହା ଭିତରେ ମନମଳିନ ନଥିଲା। ସେ କଥା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏବେ କେହି ଆଉ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଛି ଟିଭି ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିଭିଟା ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ନ ହେଇଛି, ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା। ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିକି ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଆମର କେମିତି ହେବ? ଆମ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାହା ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ? କେବଳ କ'ଣ ଏଇ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏ କ'ଣ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆକୁ ରଚନା କରିନଥିଲେ? ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଦୀପ ଲଗାଇ, ଡିବି ଲଗାଇ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପାଠ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଋଷି ଯଜ୍ଞରୁ ବଞ୍ଚିତ।